9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಪದ್ಯ 5 ಮನೆಗೆಲಸದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಮನೆಗೆಲಸದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು मगु. तो बच्चों यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड पोएम 5 मनेಗೆಲಸದ ಹೆಣ್ಣು मಗಳು जो घरों में काम करने वाली बेटी या लड़की. यहाँ पे इनके बारे में कवि S.G. सिद्धरामಯ್ಯ ने प्रस्तुत किया है. पाठ प्रवेश देखिए. ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. जिस घर में ऐसे व्यक्ति या ऐसे इंसान रहते हैं जो ज्यादातर ड्रिंक करते हो, उनके परिवार वालों को बहुत सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और उनका परिवार पूरा सर्वनाश होता है. ಅವನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಜೀತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುವರು. तो ऐसे परिवार में पैदा हुए बच्चे और उनके जो पोते पोतियां सब कुछ जो है औरों के घर में काम करते हुए जो लोग कर्जा करते हैं पीने खाने के लिए, उस कर्जे में क्या है जिंदगी बिताना पड़ता है. ಕುಡಿತದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಡುವರು. ಹೀಗೆ ಕುಡಿತದ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮಗಳ दुर्स्थिति चित्रण ई कवनद वस्तु. तो ऐसी एक कहानी जो इंसान ज्यादा से ज्यादा शराब पीता है और अपने पीने के लिए जो ख्वाहिश पीने के इसमें क्या करता है, अपने बच्चों को जो है शहरों में ले जाके अमीर लोगों के घरों में क्या है काम के लिए रखता है. रख के पैसे लेके अपना जो शौक है पूरा करता रहता है. ऐसे इंसान के और एक लड़की के बारे में यहाँ पे कवि ने इस पोयम में प्रस्तुत किया है. ಮನೆಗೆಲಸದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕವಿತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಾರುಣ್ಯ, ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು शिक्षण पढ़ेयबेकु ಎಂಬುದು कवनद आशयवाಗಿದೆ. तो समाज के हर किस तरह से गलत हो रहा है बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, वो इस पोएम में इन्होंने प्रस्तुत किया है कि जिनके घर के लोग ऐसे रहते, इंसान ऐसा रहता है, तो उस लड़कियों का क्या हाल होता है. यहाँ पे ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ और ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ चाइल्ड लेबर एक्ट के जरिए जैसे काम नहीं करना चाहिए छोटे बच्चे या लड़कियों को स्कूल पढ़ना चाहिए, इस सारे एक्ट के बाकायदे कानून के बारे में यहाँ पे इस कवन के जरिए जो है आश्रय किया है कवि ने कि हर कोई इसके हिसाब से हम लोगों को रहना है. सो आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है किस तरह से यहाँ घर का काम कर रही है, वही उसी घर के जिस घर में उन काम करती है उनके बच्चे किस तरह से स्कूल जा रहे हैं और किस तरह से निराशा से देख रही है. तो नेक्स्ट पेज पोएम देखेंगे हम लोग. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹುಡುಕ ಅಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀತಕ್ಕಿಟ್ಟನು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಸೊ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, बच्चों यहाँ पे जो है पिताजी, तो ये इंसान जो है इसके पिताजी इस लड़के के तो पीने के इसमें क्या करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा कर्जा, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके बहुत ज्यादा पीना की ख्वाहिश से क्या करते, बच्ची को ले जाके शहर में काम पे रखते हैं. ಕಸಮುಸ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೀನಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಒಗೆಯುತ್ತೇನೆ, ನೀರಾಡುರಿ ಕೈ ಈಸಲೆಂದು कालो मಣ್ಣು मई नोवु. यहाँ पे उनके घर पे जो है बर्तन झाड़ू पोछा करके और कपड़े धो के क्या है सारा दिन बिताती है और अपने हाथों से क्या है ये सारा काम करती है. तो काम करती है, छोटी बच्ची जो है थक जाती है मगर फिर भी क्या है
थके हुए तो भी उस घर का काम उसको पूरा करना है। देखिए किस तरह से यहाँ पे इस बच्ची को मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। नेक्स्ट पैरा, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹುಡುಗರನ್ನು ಶಾಲೆಗೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೀನಿ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ मुकड़ागी निलुत्ತೀನಿ। सो उस घर के बच्चों को क्या है, उन स्कूल को भी ले जाके, छोटे उसी के उम्र के हैं मगर फिर भी उन क्या है, उन बच्चों को ले जाके स्कूल को छोड़ के वहीं पे क्या है, उनको देखते हुए सोचती है कि काश कि मैं भी स्कूल जा पाती। बच्चों यहाँ पे हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे माँ बाप ने हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं किया है, अच्छे से पाल पोस के अच्छा एजुकेशन हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये सबक लेते हुए हम लोग अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस बच्ची को कितने मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, ना ही बोल पा रहे हैं किसी को अपनी परेशानी। नेक्स्ट पैरा, ಅವರಂತೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ಅವರ ನಗು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಸ್ಲೇಟು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ। सो उनके जैसे मैं क्यों नहीं हूँ, उनकी तरह मेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं पढ़ लिख पाती, मेरे पास वो बुक क्यों नहीं है, वो स्लेट क्यों नहीं है। तो एक लड़की पढ़े तो एक स्कूल खुले जैसा बोल के कहावत बोलते हैं, मगर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा क्या कसूर है। इस तरह से ये लड़की यहाँ पर बोल रही है मनी मन। नेक्स्ट पैरा, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರುವು, ಮಕ್ಕಳೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ, ನಮಗೆ हक्कु इल्लवे। घर ही पहला स्कूल है और ताई माँ पहले गुरु है। बच्चों को भगवान समान बोलते हैं बड़े लोग। तो मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, हमारा हक नहीं है पढ़ना लिखना। ये सब बातें जो है ये लड़की यहाँ पर बोल रही है। तो मेरे बच्चों आप लोगों को पोएम समझ में आया होगा। नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट पेज। ಮನೆಗೆಲಸದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು जो पोएम है कवि GS ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ इन्होंने लिखा है। तो ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1946ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। 1946 में इनका जन्म हुआ था। ತುಮಕೂರು जिला के ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ में ಇವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು। कन्नड़ सब्जेक्ट के अध्यापक भी बने और प्रिंसिपल भी बने हैं। इವರು ಗಾಲ್ಫ್ ಉಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಡುವ ಬೇಲೆ ಹೂವು, ಸೋಲು ಫಲವಾಗಿ ಮರು ಜೇವಣಿ, ಬೀದಿ ಅಲ್ಲಂ, ಕಾರ್ಯಮಾಳೆಯಾದ ಹಾಡು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ राज्योत्सव प्रशस्ति, कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, पूतीनम काव्य नाम GSS काव्य प्रशस्ति ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೊರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಇವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನ ಉರಿಯುವ ಬತ್ತಿ ತೈಲ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। सो इस पोएम का जो है इस प्रस्तुत कवन संकलन में से लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को पोएम समझ में आएंगी किस तरह से है। तो आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट न्यू लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।